गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखिए अभ्यास 3B का प्रश्न कराने जा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने आपसे क्या कहा था, एलसीएम निकालिए, लघुत्तम निकालिए। जैसे वर्गमूल निकालने के लिए लघुत्तम निकाल देते, वैसे ही घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, लघुत्तम। तो इसके लिए सबसे पहले हमने रफ काम की लाइन खींच दी है बच्चों। तो देखिए अब हम कितना निकालेंगे, 2 7 4 4 का हम लघुत्तम निकालेंगे। और देखिए लघुत्तम निकालने से पहले अगर देख लीजिए लास्ट में इवन संख्या, सम संख्या है तो उसको हम 2 से लेंगे, और लास्ट में अगर विषम संख्या है तो हम उसको 3 से लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या हमारी 2 है, तो हम 2 से लघुत्तम लेना शुरू करते हैं। 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से ले लेंगे बच्चों, 2 छंग 12, 2 सत्ते 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, और 2 छंग कितना हो जाएगा, 12। फिर हम 2 से ले लेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6। देखिए बच्चों 7 चौक हमारा कितना हो जाएगा, 28। 34 में से 28 माइनस कर दीजिएगा, कितना बचे, 6। तो ये 63 हो गया, और 7 9 63। अब देखिए फिर हम 7 से ले लेंगे, 7 सत्ते 49। फिर हम 7 से ले लेंगे, 7 एकन्नम 7। देखिए हमारा 2 7 4 4 का कितनी बार आया, 2 बार। 3 3 कितनी, 2 कितनी बार आया, 3 बार आया। और 7 कितनी बार आया है, 3 बार। ये हो गया हमारा। अब देखिए हमसे कह रहे हैं घन मूल ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 3√2 7 4 4 बराबर कितना हो जाएगा, 3 रूट। देखिए अब हम क्या लिखेंगे, देखिए 3 बार 2 लिखेंगे, और 3 बार कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। देखिए इस वर्गमूल में जोड़ा कैसे बनता है, 2 से बनता है, और घनमूल में जोड़ा किससे बनता है, 3 से। देखिए ये 3 1 हो जाएगा, और ये 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये घनमूल का निशान हटा जाएगा, तो 2 कितनी बार आ जाएगा, 1 बार आ जाएगा। 3 2 का कितना हो जाएगा, 1 2, और 3 7 का कितना हो जाएगा, 1 7। तो कितना हो गया, 14। तो इसका 3√2 7 4 4 का घनमूल हमारा कितना आ गया बच्चों, 14। समझ में आ गया। फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले हम लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम देखिए हमने 2 से लेना शुरू किया था, 2 के पहाड़ से पढ़ा, फिर हमने 686, फिर हमने 3 से ले जाने की कोशिश की, लेकिन 3 में हमारा नहीं गया, तो हमने देखा 7 से हमारा जा रहा है, तो हमने 7 से ले गए। 7 चौक 28 हो गया, और 3 6 बचा, 63 हो गया। 7 9 63, और 7 एकन्नम 7 7 49, और 7 एकन्नम 7। तो 3 बार हमारा 2 आ गया, और 3 बार हमारा 7 आ गया। तो हमारा क्या आ गया, 2 7 4 4 का गुणनफल कितना आया, 3 बार 2 और 3 बार 7। तो इसका घनमूल निकालने के लिए हमने क्या बताया था, रूट का निशान बनाते हैं, उसके ऊपर छोटा सा 3 लिखते हैं, अंदर थोड़ा सा 3 लिखते हैं। तो ये हमारा जो जोड़ा बनेगा, वर्गमूल घनमूल का निशान हटाने के लिए जोड़ा बनता है, 3 3 का जोड़ा बनता है, 3 का हटता है, 3 जोड़े में से क्या निकलता है, 1 बाहर। तो 3 2 में से 1 2 निकल गया, 7 3 में से 3 7 में से कितना निकला, 1 7। तो 2 सत्ते हमारा 14 हो गया। इसका लघुत्तम कितना आ गया हमारा, इसका घनमूल हमारा कितना आ गया, 14। तो 2 7 4 4 का घनमूल हमारा 14 आ गया। इसी तरह देखिए बच्चों, अब हमारा दूसरा किस प्रश्न क्या, देखिए बच्चों ये अब दूसरा वाला हम आपको बताने जा रहे हैं। ये है 7 4 0 8 8। सबसे पहले हमने आपसे बच्चों क्या कहा है, रफ लाइन खींचने के लिए। देखिए ये रफ लाइन हम खींचेंगे। रफ लाइन बच्चों किस लिए खींच रहे हैं हम, लघुत्तम निकालने के लिए। रफ काम की लाइन खींच गई। अब देखिए ये कितना है, 7 4 0 8 8। इसका हम क्या निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। देखिए हम इसको 6 से ले लें, 6 कन्नम 6, और 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12, यहाँ पर 20 आ गया, 6 त्रिक 18, और फिर यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया। और क्या कहते हैं, 6 चौक हमारा कितना आ जाएगा, 24, और 6 चौक 6 अट्ठे हमारा कितना आ जाएगा, 48। 8 बचा, तो ये हमारा कितना आ गया, 1 2 3 4 और 8 आ गया। इसके बाद हम फिर 6 से ले लेंगे बच्चों, 6, देखिए 6 दूनी 12, और 6
6 दूनी 12 और देखिए यहाँ पर कितना है 3 और 4 दोनों संख्या 6 पंजे 30 ले रहे हैं। तो इसके बाद कितना हो गया हमारा 30 और यहाँ पर कितना हो गया 48। तो 6 अट्ठे हमारा कितना हो जाएगा 48, 2058 आ गया हमारा। इसके बाद फिर हम 6 से ले लेंगे। देखिए 6 हमारा कितना आ जाएगा 6 त्रिक 18, 3 निकल आया इसमें से कितना बच गया, अरे सॉरी 2 निकल आ गया, कितना हो गया 25 हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा 6 चौक 24, फिर 1 निकल आया कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18। तो हमारा कितना आ गया 343। अब हम 7 से ले लेंगे। देखिए 7 सत्ते 7 चौक कितना हो जाएगा हमारा 7 चौक हमारा हो जाएगा 28 और इसमें से 6 निकल आ गया 63 हो गया। तो 7 9 63। फिर 7 से ले लेंगे 7 सत्ते 49, फिर 7 से ले लेंगे 7 इकन्नम 7। तो हमारा कितना बार आ गया 3 बार 6 आ गया और 3 बार कितना आ गया 7 आ गया। तो देखिए 74088 ये हमारा कितना आ गया 3 बार 6 आ गया और कितना आ गया 3 बार हमारा 7 आ गया। तो हमारा क्या कह रहे हैं 3 रूट घनमूल निकालना है 3 रूट 74088। इसको क्या लिख देंगे 3 रूट। अब हम जोड़ा बनाएंगे बच्चों। देखिए 3 बार कितना हमारा 6 है और कितनी बार 7 है 3 बार हमारा 7 है। तो 3 6 एक साथ हो जाएगा 3 7 एक साथ हो जाएगा। ये क्या कहते हैं घनमूल के निशान से हटेगा तो 3 6 का कितना बन जाएगा 1 6 और 3 7 का कितना बन जाएगा 1 7। तो कितना आ जाएगा 42। तो ये हमारा 3 रूट 74088 का घनमूल हमारा कितना आ गया बच्चों 42। समझ गए? फिर से समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले हम लघुत्तम लेंगे। तो हमने बड़ी संख्या 6 से लेना शुरू किया था क्योंकि 2 से आ नहीं रहा था, तो हमने 6 से लेना शुरू किया। तो 6 से हमने लघुत्तम ले लिया, फिर हमने 7 से ले लिया। तो 3 बार हमारा 6 आ गया और 3 बार हमारा कितना आ गया 7 आ गया। तो बड़ी संख्या से इकट्ठा हमने ले लिया, 3 बार 6 आ गया, 3 बार हमारा 7 हो गया। तो लघुत्तम हमने वो हमारा एलसीएम जब हमने लिया तो 3 बार हमारा 6, 3 6 का 1 6 हो जाएगा, 3 7 का 1 7 हो जाएगा, 7 6 7 कितना हो जाएगा 42। तो 74088 का एलसीएम हमारा कितना आ गया 42। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन हमने बताया है। इसके आगे हम क्या कहते हैं जो भी जिस बच्चे को इसमें इन 2 क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत आएगी वो हमसे पूछ लेगा। सीधा सीधा लघुत्तम निकालना है, कुछ भी नहीं करना है, बस 3 का जोड़ा बनेगा। अगर 3 के जोड़े में अगर कोई सही आता है तो उसको हम लिख देते हैं बस। देखिए बच्चों अब ये अभ्यास 3B का ये क्वेश्चन है कि 32 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो इसका आंसर करने के लिए सबसे पहले देखिए बच्चों हम क्या लिखेंगे एलसीएम निकालेंगे 32 का। लघुत्तम रफ काम खींचेंगे और रफ काम के लिए हम 32 का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। 32 देखिए 2 इकन्नम 2, 2 छंग 12, फिर 2 ले लेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 ले लेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 ले लेंगे, 2 दूनी 4, फिर कितना ले लेंगे 2 इकन्नम 2। देखिए अब क्या कह रहे हैं 32 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। देखिए ये 2 3 एक पेयर बन गया, 1 2 है और 1 2 की हमको कमी है। तो अब समझ में आ गया बच्चों। तो 32 देखिए हमारा क्या हो जाएगा 32 हमारा कितनी बार 2 है 5 बार 2 है, 1 2 3 4 और 5। तो ये 3 तो एक साथ हो गया, ये 2 1 2 हमने एक्स्ट्रा बना दिया, सॉरी बच्चों। ये 2 हमारा बच रहा है। तो इसमें 1 2 में हमारे किसकी कमी है 2 की कमी है। तो अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा गुणनफल कैसा हो जाएगा पूर्ण घन बन जाएगा। 32 को अगर हम 32 में अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल क्या हो जाएगा पूर्ण घन बन जाएगा। अतः 32 में 2 से गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा।
समझ गए बच्चों। देखिए इसमें देखिए 3 जोड़ा बन गया और किसकी जगह कमी पड़ रही है, ये 2 तो हो गया, किसकी कमी पड़ रही है, इसके जोड़े के लिए किसकी कमी पड़ रही है, 1 2 की। तो अगर हम 32 में 2 से गुणा कर देंगे तो गुणनफल हमारा कैसा घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। तो समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमारी किसकी कमी पड़ रही है, 2 की। तो 32 में अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो इस हमने जो क्वेश्चन आज आपको कराए हैं इनको खूब अच्छी तरीके से कर लीजिएगा और सब बच्चे करके हमको दिखाएंगे, और जिस बच्चे को कोई भी परेशानी होगी वो हमसे पूछ लेगा।